नमस्कार। ठोस अवस्था के चौथे भाग में आज हम सममिति के तत्व अर्थात सिमेट्री एलिमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी पदार्थ या वस्तु या क्रिस्टल की सममिति किसे कहते हैं? किसी पदार्थ की निश्चित आकृति, आकार तथा उसमें कणों की नियमित ज्यामितीय व्यवस्था को उस पदार्थ की सममिति कहते हैं। किसी पदार्थ में सममिति कितने प्रकार की होती है, इसको स्पष्ट करने के लिए, इसको समझाने के लिए हमें सममिति तत्वों की आवश्यकता होती है। सममिति तत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला सममित केंद्र, दूसरा सममित तल और तीसरा सममित अक्ष। सममित केंद्र किसे कहते हैं? किसी वस्तु के लिए सममित केंद्र वह काल्पनिक केंद्र या बिंदु है जिसके दोनों ओर खींची गई रेखा समान दूरी पर वस्तु के समान बिंदुओं को स्पर्श करती है। अर्थात हम इस संरचना में देखें तो घनीय संरचना में इसके केंद्र पर जो बिंदु है वो हमारा सममित केंद्र कहलाता है। जैसे ये सममित केंद्र है, इस केंद्र के दोनों ओर समान समूह B और B' है जो कि केंद्र से समान दूरी पर है। इसी तरह से दो समूह A और A' एक दूसरे से इस केंद्र से समान दूरी पर स्थित है, तो यह केंद्र सममित केंद्र कहलाएगा। किसी भी क्रिस्टल में केवल एक ही सममित केंद्र संभव होता है। यहाँ हम देखें, ये सममित घनीय संरचना है, यहाँ ये सममित केंद्र है। इसी तरह से ये वृत्ताकार संरचना है, इसमें ये सममित केंद्र है। इसी तरह से वर्गीय संरचना में यह सममित केंद्र है। इन सममित केंद्रों से समान समूह समान दूरी पर स्थित है, जिसे हमने रेखाओं द्वारा व्यक्त किया गया है। परंतु त्रिकोणीय संरचना में कोई भी सममित केंद्र उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट तत्व हम लें सममिति तल या प्लेन ऑफ सिमेट्री। सममित तल किसे कहेंगे? किसी वस्तु में उपस्थित वह तल, काल्पनिक तल, जो वस्तु को 2 बराबर भागों में बांट दे तथा दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, तो इसे हम सममित तल कहेंगे। जैसे हम अल्फ़ाबेट ए लें, इस अल्फ़ाबेट ए को एक ऊर्ध्वाधर तल ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है और दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। इसी तरह से अल्फ़ाबेट बी को एक क्षैतिज तल 2 बराबर भागों में बांट रहा है और ये दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, तो यह तल सममित तल कहलाएगा। सममित तल 2 प्रकार के होते हैं। समकोणीय सममित तल रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा विकर्ण सममित तल डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ हम एक क्यूबिक संरचना देखें। इस क्यूब में एक वर्टिकल प्लेन इस क्यूब को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इसी तरह से इस क्यूब को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारे रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री या समकोणीय सममित तल कहलाते हैं। इसी तरह से यहाँ इस क्यूब को एक डायगोनल प्लेन 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो इसे हम डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री या विकर्ण सममित तल कहेंगे। किसी घनीय संरचना में 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती हैं। जैसे यहाँ हम देखें, ये और ये तीनों प्लेन रेक्टेंगुलर प्लेन है जो कि घनीय क्रिस्टल को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। इसी तरह से घनीय क्रिस्टल संरचना में 6 डायगोनल प्लेन होते हैं। यहाँ ये 6 तरह से डायगोनली रूप से क्यूब को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, जो कि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। तो ये डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। और किसी घनीय क्रिस्टल में टोटल
6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी घनीय क्रिस्टल में टोटल 9 सममित तल पाए जाते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट लिए हम सममित अक्ष। किसी क्रिस्टल या वस्तु में वह काल्पनिक अक्ष जिसके सापेक्ष क्रिस्टल को या वस्तु को एक पूर्ण घूर्णन कराते हैं या 360 डिग्री रोटेट कराते हैं तो वह एक से अधिक बार अपनी वास्तविक संरचना प्रदर्शित करता है। तो इस अक्ष को हम सममित अक्ष कहते हैं। सममित अक्ष के सापेक्ष कोई वस्तु या क्रिस्टल जितनी बार अपनी वास्तविक संरचना की पुनरावृत्ति करती है वह अक्ष की सममित अक्ष की कोटि कहलाती है या ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहलाती है। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हम देखें ये कितने प्रकार की होती है। इसमें पहले ले द्विगुणित सममित अक्ष या एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री। यदि सममित अक्ष के सापेक्ष किसी क्रिस्टल को हम पूर्णतः घूर्णित करते हैं या 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो वह 2 बार अपनी वास्तविक संरचना की पुनरावृत्ति करता है या 2 बार वास्तविक संरचना के समान प्रदर्शित होता है। तो यह द्विगुणित सममित अक्ष कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को अक्ष के सापेक्ष 180 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो वह अपनी वास्तविक संरचना की पुनरावृत्ति करता है तो यह द्विगुणित सममित अक्ष कहलाएगा। द्विगुणित सममित अक्ष एक घनीय क्रिस्टल में द्विगुणित सममित अक्ष 2 अपोजिट किनारों से के मध्य से होकर गुजरता है। जैसे हम इस संरचना में देखें यह द्विगुणित सममित अक्ष है जो 2 अपोजिट किनारों से होकर गुजर रहा है। और इस अक्ष के सापेक्ष यदि हम क्रिस्टल को रोटेट कराते हैं तो वह 2 बार अपनी वास्तविक संरचना की पुनरावृत्ति करता है। किसी घनीय क्रिस्टल में टोटल 12 किनारे होते हैं, अतः उसमें 6 द्विगुणित अक्ष संभव है। नेक्स्ट लिए त्रिगुणित सममित अक्ष एक्सिस ऑफ थ्री फोल्ड सिमेट्री। यदि किसी क्रिस्टल को अक्ष के सापेक्ष 300 डिग्री घुमाते हैं या पूर्ण घूर्णन कराते हैं तो वह 3 बार अपनी वास्तविक संरचना की पुनरावृत्ति करता है। तो जो अक्ष है वो त्रिगुणित सममित अक्ष या एक्सिस ऑफ थ्री फोल्ड सिमेट्री कहलाती है। या हम यह भी कह सकते हैं कि यदि अक्ष के सापेक्ष किसी क्रिस्टल को 120 डिग्री रोटेट करते हैं तो वह अपनी वास्तविक संरचना की पुनरावृत्ति करता है तो यह अक्ष त्रिगुणित सममित अक्ष कहलाता है। त्रिगुणित सममित अक्ष 2 अपोजिट किनारों से होकर 2 अपोजिट कॉर्नर से होकर गुजरता है, कोनों से होकर गुजरता है। एक घन में कुल 8 कोने होते हैं, अतः कुल 4 त्रिगुणित अक्ष संभव है। जैसे हम संरचना में देखें ये घनीय संरचना है। इस घनीय संरचना के 2 अपोजिट कॉर्नर्स, ये 2 अपोजिट कॉर्नर्स हैं। इन दोनों अपोजिट कॉर्नर्स से यह अक्ष गुजर रहा है। इस अक्ष के सापेक्ष यदि हम घूर्णन करते हैं तो घूर्णन करने पर यह 3 बार अपनी वास्तविक संरचना की पुनरावृत्ति करेगा तो यह त्रिगुणित सममित अक्ष कहलाएगा। नेक्स्ट ले हम एक्सिस ऑफ फोर फोल्ड सिमेट्री या चतुर्गुणित सममित अक्ष। यदि क्रिस्टल को सममित अक्ष के सापेक्ष पूर्णतः घूर्णन करते हैं या 360 डिग्री घूर्णन करते हैं तो वह 4 बार अपनी वास्तविक संरचना की पुनरावृत्ति करता है तो यह अक्ष चतुर्गुणित सममित अक्ष कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि यदि अणु को 90 डिग्री घुमाते हैं तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था की पुनरावृत्ति करेगा तो यह अक्ष चतुर्गुणित सममित अक्ष कहलाएगा। घनीय क्रिस्टल में 2 अपोजिट फलकों से होकर के मध्य से होकर चतुर्गुणित सममित अक्ष गुजरता है। किसी घनीय क्रिस्टल में टोटल 6 फलक होते हैं, ये और ये टोटल 6 फलक हैं। अर्थात इसमें
3 4-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री संभव है। नेक्स्ट लें षटगुणित सममित अक्ष या एक्सिस ऑफ 6-फोल्ड सिमेट्री। यदि किसी स्टील को सममित अक्ष के सापेक्ष 360 डिग्री रोटेट करते हैं, पूर्णतः घुमाते हैं, तो वह 6 बार अपनी वास्तविक संरचना की पुनरावृत्ति करता है, तो इसे षटगुणित सममित अक्ष या एक्सिस ऑफ 6-फोल्ड सिमेट्री कहते हैं। यह हमारे सममित अक्ष थे। थैंक यू।